इमरान खान तब्दीली वाली सरकार की तालीमात बिलाखिर रंग लाई हैं। गाली गलोच का कल्चर पाकिस्तानी सियासत में आम करने वाला इमरान खान और उसके पुजारी वो खुश हो जाएं कि बहरहाल पाकिस्तानी सियासत को उन्होंने उस बाम उरूज पर पहुंचा दिया जहां मां बहन की गालियां ही अब रह गई ऑन एयर देना। कल रात को इसका एक नमूना उस वक्त पाकिस्तानी कौम ने देखा जब एक लल्लू पंजू किस्म के बहुत बड़े एंकर, बहुत बड़े और लल्लू पंजू आप कंफ्यूज आ रहे होंगे, बहुत बड़े वो बेसिकली बना दिए गए हैं और लल्लू पंजू दर हकीकत वो हैं। ही इज़ अ डैम गुड राइटर, बट बहरहाल हम उसके बारे में क्यों बात करके अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। उसके प्रोग्राम में डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान साहिबा, मेरा ख्याल है ये डंगर डॉक्टर ही होंगी, इंसानों की डॉक्टर तो ऐसे नहीं होते, लेकिन बहरहाल इनके नाम के साथ भी आमिर लियाकत की तरह डॉक्टर लगा तो आपको डॉक्टर कहना ही है। फिरदौस आशिक़ावान का सामना एक नकली जियाले यानी कि कादिर खान मंदूखेल नामी एक फ्लाइट से हुआ। उस फ्लाइट के साथ जो टाकरा हुआ डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान का या फिरदौस आशिक़ावान नामी साबका जियाली का, जो किसी दौर में आसिफ अली जरदारी के गुण गाती थी, जो बिलावल को अपना पालनहार बताती थी, जो भुट्टो जिंदा है कह के हर गम की दवा ढूंढा करती थी, अवाम को झांसा दिया करती थी, जिसने पीटीआई का पट्टा अपने गले में पहनने के बाद एस्टैब्लिशमेंट के एजेंसियों के कहने पर अपने तमाम साबका गुनाहों की माफी करवा ली है और अब वो भी इमरान खान के दीगर तबलशियों की तरह इस कौम को लूटने, नोचने, खसोटने और धोखा देने के काम में आ रही हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान साहिबा ने ठीक ठाक तबर्रा न सिर्फ फरमाया बल्कि बाकायदा अपनी हुदूद और क़ुयूद से आगे बढ़ करके एक मर्द मेहमान के गिरबान तक हाथ डाल दिया। डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान साहिबा दो लिहाज से खुश नसीब हैं। एक, उन्हें इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट मिली जो हर अंधे बहरे काणे को हाथ रख करके और अपना बना लेती है, चाहे वो एक पैसे का आदमी या औरत हो या ना हो। और दूसरा कि उनके सामने मैं उस मेहमान के रूप में मौजूद नहीं था। मैं कलमा वाहिद की कसम खाता हूं, मेरे साथ अगर इसका आधा भी हुआ होता तो मेरी गालियों से वो स्टूडियो गूंज रहा होता और उस मेहमान के जो अपनी हद से आगे बढ़ करके, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उसका बाल अगर दोनों मेरे हाथ में ना होते तो फिर मैं क्या कहूं। वो तो सामने एक ऐसा आदमी था जिसने बहरहाल बावजूद गुस्से के अपने आप को काबू किया। फिरदौस आशिक़ावान ने जो उनको जुमला कहा, जो मेरे पास क्लिप मौजूद है, उसमें उन्होंने कहा कुत्ते के बच्चे। गुड। मेरा ख्याल है कादिर खान मंदूखेल को पूछना चाहिए था कि मैडम ये इंकशाफ आप पर किसने किया। जाहिर है कि आप एजेंसियों की परवरदा हैं तो उन्होंने ही आपको लिख करके दिया होगा। आप लोग ना अपनी मर्जी का खा सकते हैं, ना अपनी मर्जी का पहन सकते हैं, ना अपनी मर्जी की जगहों पे जा सकते हैं। आप लोगों को सब कुछ लिखा लिखाया मिलता है। यहाँ तो इमरान खान जैसा आदमी भी जिन जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तो फिरदौस आशिक़ावान की क्या हैसियत है। दूसरी जानिब फिरदौस आशिक़ावान साहिबा को भी कम से कम इतना लिहाज करना चाहिए था कि उनकी एक्स पार्टी, जिसमें वो एक अरसे तक दिहाड़ी कमाती रही हैं, खाना पीना करती रही हैं, उसमें बसों वगैरह का जो स्कैंडल था वो इसी हुकूमत में छोड़ करके गई थी ना, वो इसी से अपनी दिहाड़ियां लगाई थी उन्होंने। उसके एक नुमाइंदे को कम से कम इतना रुसवा, इतना जलील तो नहीं कर देना चाहिए था कि आगे जाकर के बारात बिल्कुल ही तेल हो जाए। दूसरी एक और चीज जिसका जायजा लेना यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये कि कल से अब तक सोशल मीडिया पर हाहाकार मची हुई है। मैंने भी ईमानदारी की बात है कि इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कल रात को ही जो है वो इसका थंबनेल तैयार करवा लिया था। वो तो सुबह से कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि अब इस वक्त नसीब हो रहा है आपसे गुफ्तगू करना, लेकिन बहरहाल जैसे तैसे ही सही आ तो गए। फिरदौस आशिक़ावान साहिबा की इस एक हरकत पर उनको नजराना अकीदत पेश करने के लिए जब तक आप उनके बैकग्राउंड का जायजा नहीं लेंगे, एक मुल्क की बहुत बड़ी एक्स जियाला है, उससे पहले ये एक्स जो है वो काफ लीग वाला है, मुशर्रफ वाला है। मतलब इस तरह के लोग अगर सियासत में ना हो तो फिर सियासत पर बात करने का फायदा ही क्या है। फायदा ही क्या है सियासत पर बात करने का। इमरान खान साहब को मैं इस बार अजहद जिसको कहते हैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कहीं से अपना दामन मचा करके निकल सकते हैं। पाकिस्तान में जितने सियासतदान इस वक्त ज्यादातर मौजूद हैं, इक्का दुक्का को छोड़ करके, उनकी दिहाड़ियां इस तरह की चल सकती हैं। आप जैसे ही बेवकूफ किस्म के लोग हैं जो इनको दिहाड़ी लगवाने पर मजबूर करते हैं। और वो बात ठीक है कि जब तक बेवकूफ तो मैं हुस्न ज़न में कह रहा हूं, लेकिन मैं चे कहना चाह रहा था। चे का मतलब चुगद। जब तक चे पाकिस्तानी समाज में जिंदा है और हिंदुस्तानी समाज में, तब तक अक्लमंद खाए कमाएगा, तब तक अक्लमंद खाए कमाएगा। बात हो रही थी इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब को मुबारकबाद देता हूं,
उनकी गालम गलोच की सियासत ने जो फल उगला है, अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब कभी उम्मीद हो चुकी है, बल्कि अब यकीन हो चुका है। कभी उम्मीद तो मुझे पहले दिन से, जब इमरान खान जैसा आदमी इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो इस मुल्क का भविष्य, यानी इस मुल्क का मुस्तकबिल कितना इन्वर्टेड कॉमास में रोशन होगा, जरा आप खुद सोच लीजिए। और अब ये फिरदौस आशिक अवान ने जो शगुफा छोड़ा है, मार्क माय वर्ड्स, ये बारिश का पहला कतरा है। अब इस तरह के न जाने और कितने दंगे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि कल से अब तक आप पीटीआई वालों का जरा मूड और मिजाज देखिए। अब वो बाकायदा अपने टॉक शोज में, उन टॉक शोज में जिसमें फुल टॉस कराई जाती है, वो लल्लू पंजू एंकरान कराम जिनके मुंह में दांत हैं न पेट में आंत, जिनके इस तरह के टटपूंजी मुख्तलिफ लाइव सेशंस में जाकर के अपनी सुर्री छोड़ते हैं ताकि उनको भी एंकर तस्लीम कर लिया जाए। और भाई रिटायर होने की उम्र है भाई, घर जाकर के बैठ, सरकारी मुलाजिम होता तो अब तक तो पेट पे लात पड़ चुकी होती। वो तो शुक्र मना कि इस तरह का लूला लंगड़ा मीडिया तुम लोगों को नसीब हो गया जहां तुम एंकर बनकर के बैठे हुए हो। शुक्र मनाओ कि इस तरह की स्टैब्लिशमेंट मौजूद है जो हर फोन उठा करके यस सर करने वाले को, और आप समझ रहे हैं कहां कहां प्लांट करती है। तो मुद्दे पर आते हैं। इमरान खान साहब, आपकी मेहनत 22 साल जद्दोजहद वो तो रंग ना ला सकी, लेकिन बहरहाल 2-3 साल में आपने स्टैब्लिशमेंट की जो पांव दबाए, जो आपने उनकी खिदमत की, जो आपने उनकी मालिश की, वो अल्लाह का शुक्र है इतना तो रंग लिया ही कि अब आपके दिए हुए ये अनमोल रतन पाकिस्तानी समाज को बर्बाद करने के दर पे है। और अब अल्लाह ने चाहा तो, और आपकी मेहनत जिसको कहते हैं वो अकारत न चली गई, तो मेरा ख्याल है कुछ ही अरसा बचता है, फिर इस मुल्क की निशानियां होंगी। आने वाले वक्त में लोग बातें करेंगे कि ऐसी जमहूरियत, लूली लंगड़ी जमहूरियत पाकिस्तान पर मुसल्लत थी जब पाकिस्तान जो है वो खुदा ना खास्ता अपने जवाल के आखिरी दौर से गुजर रहा था। मेरे मुंह में खाक कह देने से पाकिस्तान जवाल से बच नहीं पाएगा, ईमानदारी की बात है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, मीडिया, यहां का एक आम आदमी, ये सब मिल करके पाकिस्तान को जहन्नम के उस आखिरी गड्ढे में ढकेलने की कोशिशें कर रहे हैं। जस्टिस का एक बयान पढ़ रहा था, हंस के मेरा बुरा हाल हो गया। उसके बाद वो एक अच्छा सा खिताब करते हैं, जुडिशरी की खराबियां गिनवाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ये देखिए, चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं, अल्लाह ताला इनका इकबाल बुलंद करे, अदलिया का इकबाल बुलंद करे। कहते हैं हादसात में मरने वालों का खून एनएचए के हाथों पर है। गुड, एनएचए करप्ट इदारा बन चुका, हाईवे की जमीनों पर पेट्रोल पंप और होटल बन गए हैं, ठेकेदार माल बनाने पर लगे हैं। मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं, तुम्हारे वाले तो मुंह में घुघनियां डाल करके बैठे हुए हैं, वो सहाफत कहां कर रहे हैं? अगर इस मुल्क में आज से, इस वक्त से, अभी से सहाफत होना शुरू हो जाए तो तुम्हें लगता है कि इमरान खान जो है उनके पास अपनी इज्जत बचाने का कोई रास्ता रह जाएगा? शुक्र मनाओ कि ये बेदांत का, ये मोस्टली जिसको कहते हैं बेजमीर मीडिया तुम्हें नसीब हुआ है। शुक्र मनाओ कि मैं इस वक्त, जिसको कहते हैं ना कि मतलब छोड़ो यार, मतलब अब क्या कहने, इमरान खान जिंदाबाद।